तो आज हम देखने वाले हैं टैक्लोन 2। ये 2024 इंडोनेशिया की सबसे दमदार हॉरर फिल्म ब्लडी ट्रेन आ रही है। आपको उन्हें देखने के लिए प्रेरित करेंगे। मित्रतापूर्ण अनुस्मारक संपूर्ण वीडियो उच्च ऊर्जा वाला है डरपोक दर्शकों के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ देखने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है। कहानी तब शुरू होती है जब जियो लुओ जश्न मनाता है कि उसकी बीमारी में सुधार हुआ, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन शियाओ हुआ को एक त्वरित यात्रा के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन उन दोनों ने अपने बैग गहनता से पैक। फिर मैंने ये ट्रेन पकड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दोनों ने सोचा कि यह यात्रा एक उज्जवल भविष्य की ओर यात्रा है। मुझे नहीं पता था कि एक भयानक दुस्वप्न अभी शुरू हुआ। वाहन कुछ ही समय पहले चला था। मैरी ने कनेक्शन पर खड़े आदमी को देखा। दयालु मैरी मनाने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जब वो यहाँ आई तो जिस आदमी को उसने देखा वो गायब हो गया। जब स्टाफ से पूछा गया तो उसे पता नहीं था कि मैरी किसके बारे में बात कर रही। हालांकि मामले में कुछ गड़बड़ थी। अंत में हमारे पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में नदी सुरम्य है। जब मेरी बहन इसकी प्रशंसा कर रही थी तभी एक कौवा झपट्टा मारकर आया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये कोई दुर्लभ बात नहीं है। उसी समय जियो लुओ को बाथरूम में कुछ अजीब चीज का सामना करना पड़ा। मैरी ने जिस आदमी को देखा वो अब महिलाओं के कमरे में दिखाई दिया। गांव का ये दृश्य उसे बहुत याद आया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, गाड़ी में बैठे लोग भी असीम अंधेरे की ओर चल दिए। जब ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई तो ड्राइवर को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर तौर पर निगरानी में कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा ऐसे खुलता और बंद होता रहा जैसे कोई हो, इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है। शियाओ हुआ ने अपनी बहन को फोन किया जो काफी देर तक घर नहीं लौटी थी, लेकिन अजीब बात यह है कि फोन के दूसरे छोर से जवाब आया कि फोन सेवा क्षेत्र में नहीं है। जैसे ही मैं दालान में प्रकाश बल्ब की तलाश करने वाला था वह चमकने लगा। इतना ही नहीं, इसी समय कार नंबर 5 में छोटे बालों वाली एक छोटी लड़की भी दिखाई दी। हालांकि अगले ही पल सवर के सामने मौजूद लड़की प्याव में तब्दील हो गई। जैसे ही ट्रेन के नीचे से बिजली की चिंगारी फूटती दिखाई दी गिरने के बाद जियाओ हुआ ने अपनी बहन को बाथरूम नंबर 4 में पाया, जबकि जियांगनुओ ने ऊपर देखा तो सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। ट्रेन में जाहिर तौर पर 5 डिब्बे हैं, लेकिन कार नंबर 5 वास्तव में इस समय गायब हो गई। दोनों लोगों ने जल्दी से वेटर को इस खोज के बारे में बताया। ये सीन पढ़कर वेटर भी हैरान रह गया। ताकि यात्रियों में घबराहट न हो, ये अजीब बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन आखिरकार कागज आग नहीं रख सकता। जल्द ही एक आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनके उकसाने पर यात्री बेचैन होने लगे, लेकिन वाकपटू वेटर ने बस इतना कहा कि गाड़ी में कोई समस्या थी। इन सुव्यवस्थित शब्दों के साथ मैं मुश्किल से उनकी शंकाओं का सामना कर सका। वेटर इतने सालों से रेलवे में काम कर रहा है, ये पहली बार है जब उसे ऐसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा है। घबराहट के अलावा अजीब चीजें फिर से हुई। अच्छा, विद्युत बॉक्स अब कीचड़ से ढका हुआ है। इससे उसकी पहले से ही तनावग्रस्त नसें एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। पीछे मुड़कर उसने पिछली दुर्घटना में मरे यात्रियों को भी देखा। इस समय कंडक्टर आया और उससे कहा कि उसे केवल यात्रियों को स्थिर रखने की जरूरत है। अंततः ये रेलवे प्रशासन का मामला है। वेटर ने बटन कसकर दबाकर बड़ी समस्या को कम कर दिया और यात्रियों को मामूली बात बता दी, लेकिन इस प्रकार का धोखा स्पष्ट रूप से किसी काम का नहीं है। जिन यात्रियों को अंधेरे में रखा गया था वे जल्द ही फिर से सुरंग में प्रवेश कर गए। इसी समय अचानक मेरे चारों ओर एक महिला की भद्दी हंसी सुनाई दी। चेंगरोंग, जिसे गंभीरता का एहसास नहीं था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मुझे लगा कि यह ट्रेन में बजने वाला गाना है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, शी ने तुरंत उन्हें जवाब दिया। आखिरकार एक यात्री को ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई चीज है। अजीब अजीब बातें कहना। इस दृश्य को देखकर बाकी सभी लोग अवाक रह गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बीच इस स्थिति को रोकने के लिए कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यह मत सोचो कि तुम अपने ऊपर आने वाली सजा से बच सकते हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम नष्ट होने वाले हो। ये सुनकर गाड़ी में बैठे यात्रियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे बचा जाए और कुछ लोग अभी भी अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहे हैं। इतना कहने के बाद एक गोरी और मोटी औरत गाड़ी के ऊपर से रेंगती हुई आई। जब तक मेरी बहन को पता चला यात्री महिला का गुलाम बन चुका था। एक चीख के साथ कार नंबर 4 को अब स्थिति के बारे में पता नहीं था। ये घटना तेजी से गाड़ियों में फैल गई। विकास के इस चरण में वेटर्स को खुद को समझाने में कठिनाई होती है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत की ट्रेन में हैं। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाहरी दुनिया से संचार करने वाले मोबाइल फोन में कोई सिग्नल नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि मोबाइल फोन पर बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए कोई सिग्नल नहीं है। निराशा में मैनेजर ने नीचे देखा और सोफे पर हरी काई उगी हुई देखी। चीजों को अधिक गंभीर दिशा में विस्तारित होते देखना। इसके बाद मैनेजर ने ट्रेन कंडक्टर को स्थिति की जानकारी दी। बात सिर्फ इतनी है कि सिंगापुर मुख्यालय से संपर्क पहले ही स्थापित हो चुका है। इस समय वे
केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे फाडा टर्मिनल तक सुरक्षित पहुंच सकें। जीवित रहने के लिए यात्रियों ने अपने टिकटों को सामने के पास वीआईपी गाड़ियों में अपग्रेड कर लिया है, लेकिन यहाँ के नेक लोग मुझे इन निम्न वर्ग के लोगों के एक साथ बैठने से भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही ट्रेन पूरे रास्ते चली जाती है, सबको गहरे और अधिक भयावह अंधेरे की ओर ले जा रहा है। जब हम अगली सुरंग के पास आए तो हमें एक चीख सुनाई दी। जब हम डाइनिंग कार में पहुंचे तो हमने गंदगी देखी। इस समय यहाँ के सभी सेवा कर्मचारी गायब हैं। जब मुझे संदेह हुआ तो मैंने कोने में पियाओ को अपने हाथ में रखे स्नैक्स को कुतरते हुए देखा। अंकल एफ के लोग घूमे और चुपचाप चले गए, इससे पहले कि वे 2 कदम भी चले। ऐसा लगा मानो उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया हो और वे बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो। बात करते करते गाड़ी में वे सभी यात्री दिखाई देने लगे जिनकी पहले मौत हो चुकी। इस स्थिति ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे लगभग अपनी बुद्धि खो बैठे। यहाँ से निकलने के लिए सभी ने अपना जादू का हुनर दिखाया है। जब इस खूबसूरत आदमी की बारी आई तो उसे नीचे गिरा दिया गया। उसके साथ हुई हरकत ने पियाओ का सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मोटे आदमी ने बस अपनी उंगलियां उसकी ओर घुमाई। इस खूबसूरत आदमी ने वैसा ही किया। महिला की मृत्यु के बाद अधिक से अधिक पियाओ यहाँ आकर्षित हुए। निहत्थे यात्रियों का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अपरिहार्य चीज है अलविदा कहना। लाशों के बीच फंसी महिला की आखिरकार मौत हो गई। ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलने के बाद केवल 2 डिब्बे बचे थे। वे कैसे इस तरह सोना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने हाल ही में देखा उसे एक दुस्वप्न मानते हैं। मेरे कानों में बजता मौत का अलार्म सुन रहा हूँ। इस मामले में मानव हृदय भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अपना नाम साफ करने के लिए मैनेजर ने सब कुछ सहायक केबिन के लोगों पर मर दिया। मैनेजर के लगातार उकसाने पर उनके द्वारा रची गई साजिश थी। सिर्फ वीआईपी डिब्बे में छिपने और उनके पैसे चुराने के लिए। ये सुनते ही अमीर आदमी तुरंत सतर्क हो गया। ये देखकर मैनेजर ने तुरंत बची एकमात्र गाड़ी को लॉक कर दिया। वाहन फिर से सुरंग में प्रवेश करता है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि आगे इसका क्या मतलब है। जिगुआन के ऊपर मोटी औरत चढ़ गई। अब उनके पास अपनी मृत्यु तक संघर्ष करने के लिए केवल एक गाड़ी में सवार होना ही शेष रह गया है। वेटर ने सुझाव दिया कि हमें जल्दी से कार रोकनी होगी। हालांकि उनके सुझाव को प्रबंधक ने अस्वीकार कर दिया। उनका मानना है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना ही सबसे सही विकल्प है। इतना कहने के बाद वो कैब के पास आए और ड्राइवर से इंजन की स्पीड बढ़ाने को कहा। अलग अलग राय वाले कई लोग दौड़ पड़े और उनके साथ संघर्ष करने लगे। विवाद के दौरान उस व्यक्ति ने वेटर को लात मार दी जो उसे खाने के लिए इंतजार कर रहा था। ट्रेन रुकने के बाद मैनेजर को बांध दिया गया। फिर मैरी ने अपने पति की एक तस्वीर निकाली। यह पता चला कि मैरी के पति ने पहले उनके लिए वास्तविक कार्य में काम किया था। श्रवण यंत्र खरीदने के बाद मनुष्य ने मैरी से दोबारा कभी नहीं सुना, लेकिन मैनेजर जो इतना मूर्ख है कि अपने पति से मिलने की बात भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन उनकी पहचान के कारण पेज को दफनाया नहीं जाएगा। जो नियमित ड्राइवर उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता था उसने अब सब कुछ बता दिया। जब रेलवे का निर्माण किया जा रहा था वे अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन दोनों ने बिना अनुमति के रेलवे को पक्का करने की योजना बदल दी। परिवर्तनों ने उस घर को भी नष्ट कर दिया जिस पर महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए निर्भर थीं। इतना कहने के बाद बचे हुए लोग कार से बाहर चले गए। इस समय लालची प्रबंधक अभी भी लोहे की बाड़ से बंधा हुआ है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता तो दुर्घटना फिर भी घटित होगी। बटन दबाते ही महिला हवा से बाहर आ गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ प्रबंधक निर्जलित गोभी की तरह है। शरीर जल्दी सूखने लगता है। ट्रेन कंडक्टर जो अपने कपड़े छोड़ गया था वह भी जंगल में खो गया था। जब वह निराशा में था तो उसके चारों ओर कई पक्षी तैर रहे थे। से अन्य विदाई लेने के बाद जियो नुवो और दोनों भी जीवित रहने के लिए इस लंबी सड़क पर निकल पड़े। बात बस इतनी है कि मेरे जाने के कुछ देर बाद ही एक अपियाओ मेरे पीछे आ गया। वे दोनों इतने डरे हुए थे कि उनमें आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब वो पलटी तो सामने वाले शख्स ने उसे डरा दिया और बेहोश हो गया। जब जियो नुवो फिर से जाग गया वो लताओं में फंस गई है और बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। पलट कर देखा तो बेल मेरी बहन के शरीर को चूस रही थी और बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन का शरीर पूरी तरह से सूख गया। जो बात मुझे आश्चर्यचकित करती है वह है बड़े पेड़ के बढ़ने के बाद जियो नुवो को बांधने वाली लताएं धीरे धीरे पीछे हट गईं। इस विशाल वृक्ष को बनाने के लिए महिलाओं ने अपने शरीर का उपयोग पोषक तत्वों के रूप में किया। साथ ही कई सुरंगें भी ध्वस्त हो गईं। अगर मुझसे इस फिटनेस फिल्म का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए तो ये केवल 4 शब्दों में होगी, बदबूदार और लंबा। ठीक है, आज की पूरी कहानी इतनी ही है। मैं हैरी हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया मुझे एक अंगूठा दें। धन्यवाद।